दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम और आप मिलके इस डे को बहुत प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने शुरू कर दिया है फिर से योगा करना। योगा इन द सेंस मैं बहुत ज़्यादा योगा नहीं करती हूँ, जस्ट लाइक सनराइज़ देखना। अगर नहीं देख पाती हूँ फिर भी थोड़ा जाके मॉर्निंग में 5 मिनट 10 मिनट या 2-3 मिनट मैं ज़रूर बैठती हूँ। फिर वहाँ से मैं पहले सोची थी कि छत पे ही बैठ के पढ़ूँगी, बट क्योंकि बहुत तेज़ से 2-3 दिनों से हवा चल रही है तो वहाँ बैठना सही नहीं था। मैं गर्म पानी लेके और मैंने अपना पहले स्लॉट के लिए बैठ गई थी। और ये मैं अपना शेड्यूल लिख रही थी, मतलब टाइम टेबल मतलब जो मुझे कवर करना है आज के दिन में वो मैंने नोट डाउन किया था। और ये कप मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरे भाई को प्राइज़ में मिला था, वो फर्स्ट आया था उसलिए। उसके बाद मैंने अपना पहला स्लॉट शुरू किया और इस स्लॉट में मैंने पहले पॉलिटी पढ़ा था, क्योंकि इस समय पॉलिटी ही चल रहा है। और इस समय मेरे दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव दिन रहता है। मैं अपने जो मैं करना चाहती हूँ मैं अच्छे से कर लेती हूँ, इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। मैं आज आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी बताऊँगी। आज से 1-1.5 साल पहले मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। डिप्रेशन इन द सेंस कि मैं ऐसी लड़की थी पहले कि मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में सबको खुश रखने का ठेका सिर्फ़ मेरा ही है। मतलब मेरे तरफ से कोई दुखी ना हो, और अगर कुछ गलत होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ही गलत किया है। लेकिन अब मुझे ये फ़ील हुआ और मैंने बहुत सारा वर्क किया अपने ऊपर कि नहीं, एक इंसान सबको खुश नहीं रख सकता है। और दूसरी बात, खुद से प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद से प्यार करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप सामने वाले को चिल्ला दें या सामने वाले को कुछ गलत बोल दें। खुद से प्यार करने का मतलब होता है अपने आप को प्रायोरिटी देना। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उससे खुश होना, अपने आप को गिल्ट में ना डालना। मेरी यही गलती हमेशा से रही है और ये एग्ज़ाम्स में भी दिख के आई है, क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम हमेशा ही गलत हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। लेकिन अगर हम खुद पे थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और ये कहें कि नहीं, हम भी, मतलब मेरा भी कुछ अस्तित्व है, तो उससे मोटिवेशन नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत आता है, जो बहुत ही काम देता है। डिप्रेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आप पागल हो जाएं। डिप्रेशन में नींद नहीं आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए अब मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दी हूँ कि जब सफलता मिलेगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, और अब मैं अभी असफल हूँ तो उसको भी मैं एंजॉय करूँगी, बिकॉज इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मेरे सर भी ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप सफल होने के बाद खुश रहें। खुशी का पैमाना कभी सफलता से नहीं मापा जाता। तो अगर आप थोड़ा भी अच्छा पढ़ते हैं तो खुश हो जाइए, कुछ अच्छा खा लिया तब खुश हो जाइए, अगर आपने अपने दिन को अच्छे से निकाल लिया तब खुश हो जाइए, कुछ नया सीख लिया तब भी खुश होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अपने आप से प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैंने ये किया है और मुझे अब बहुत ही सुकून वाली फीलिंग आती है। क्योंकि मैंने एक बात ध्यान दिया कि जो लोग आपसे आपके रिज़ल्ट के बारे में पूछते हैं ना, वो कभी आपकी हेल्थ के बारे में नहीं पूछते। कभी आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया। कभी आपसे नहीं पूछते कि आपकी तबीयत ठीक है। कभी आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए, मैं दिलवा दूँ। लेकिन आपके रिज़ल्ट की चिंता उनको सबसे ज़्यादा है। तो आप उसके लिए अकाउंटेबल ज़रूर रहिए जो आपके लिए कुछ कर रहा है, और जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है उसके लिए बिल्कुल भी अकाउंटेबल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। वक्त ज़रूर जवाब देता है। अगर आप सफल होंगे तो आप ज़रूर जवाब देंगे, और असफल भी होंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। मर के भी अगर हम मर ही जाएंगे चिंता करके तो उसमें हम क्या ही कर पाएंगे। अब मैंने सब कुछ अपने भगवान पे छोड़ दिया है। वो जो करेंगे सब कुछ अच्छा करेंगे और मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करूँगी। सारी बातें बताने में मेरा पूरा टाइम चला गया। खैर, यहाँ पे मैं अपना आंसर राइटिंग का जो मॉडल आंसर होता है वो मैं देख रही थी, और साथ साथ में कुछ एस्थेटिक नहीं पी रही हूँ। मैं हल्दी
पानी में डाल के उसको बॉईल करके पी रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से जुकाम हुआ है और मेरे पास टाइम नहीं कि मैं काढ़ा वगैरह बनाऊँ। सो यहाँ पे मेरे 2-3 स्लॉट्स ख़त्म हो गए थे और मैं हिंदी पढ़ने जा रही थी। हिंदी इसलिए पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे ये कवर हो जाएगा और हिंदी कुछ चीज़ें यूपीपीसीएस मेंस की आरओ मेंस में भी मिलती है, प्रीलिम्स में भी मिलती हैं। तो अभी मैं मुहावरे पढ़ने जा रही थी और मुझे हिंदी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हिंदी पढ़ना क्योंकि और सब सब्जेक्ट इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं कि ये थोड़ा रिलीफ फील करवाता है। मैं हिंदी पढ़ रही थी और ये मैंने एक मेज़ ख़रीदा है अपने लिए, मतलब टेबल कह सकते हैं पढ़ने के लिए। तो इस पे हम लिख भी सकते हैं और चेयर नहीं ख़रीदा है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली थी, तो हम लोगों ने बस टेबल ख़रीद लिया है और तख़्त पे बैठ के पढ़ लेती हूँ। और हिंदी पढ़ने के बाद फिर मैं वही मुझे बहुत खुशी मिल रही थी क्योंकि मैंने अपना अभी तक का पूरा टारगेट कंप्लीट कर लिया था। तो फिर हम लोग बैडमिंटन खेलने जा रहे थे, मैं, मेरा भाई और मेरे कुछ दोस्त। और मेरा भाई वीडियो में नहीं आना चाहता, बहुत शर्माता है, तो इसकी भी क्लासेस वगैरह नहीं थी, तो हम लोग बैडमिंटन खेलने चले गए थे। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रही थी, वैसे मुझे आता है बट बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है इससे। और वहाँ से आने के बाद फिर मेरी क्लास थी यूपी स्पेशल की, तो मैंने अपनी क्लास अटेंड की और मतलब बाकी मेंस की तैयारी ही मेरी अभी चल रही है। लाइक मेंस में मेरा अब GS2 स्टार्ट हो गया है और बाकी मैं यहाँ पे GS 5 और 6 भी कर रही हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आंसर राइटिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, बिकॉज जब प्रीलिम्स पास आने लगता है तो हम लोग फिर मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने लिए खाना बनाया और खाना बनाने के बाद फिर से मैं अपनी क्लासेस करने चली गई, लाइक आंसर राइटिंग की। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? ये मेरा पूरा रूटीन था और मैं यही रूटीन मोस्टली फॉलो करती हूँ, या फिर कभी कभी हम लोग मॉर्निंग में खाना बना लेते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी मोटिवेटिंग और कुछ भी इंस्पायरिंग लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।